मैं विश्व हिंदू परिषद में काम करते करते एक दिन हाथरस के अंदर पहुंचा और हाथरस में आर्य समाज मंदिर के अंदर ही बैठक रखी थी। एक बोर्ड लगा हुआ देखा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, अगर हम जीत गए जीतेंगे हम अंग्रेजों से पूरा मंत्रिमंडल, मैंने वहां बोर्ड पर लिखा हुआ देखा। तो आजादी की लड़ाई में उनका कितना बड़ा योगदान था देखिए। श्याम जी कृष्ण वर्मा, उनको विदेशों में भेजा, आप जाइए, जो वहाँ हिंदू रहते हैं उनको जगाइए, हथियार पैसा इकट्ठा करिए, उनको लड़ने के लिए तैयार करिए। गौ माता के बहुत बड़े रक्षक थे, गौ माता की हत्या ना हो। 33 करोड़ देवता निवास करते हैं इसके अंदर। उन्होंने महारानी विक्टोरिया को 1857 की क्रांति के बाद पत्र लिखा कि शासन की ओर से गौ हत्या पर रोक लगाई जाए, प्रतिबंध लगाए जाए, कोई बूचड़खाना, कोई कत्लखाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने मन में सोचा, आज तो मैं हूं, मैं काम कर रहा हूं, मेरे साथ कुछ साथी भी हैं, पर मेरे जाने के बाद फिर क्या हुआ? काम ठीक चले। 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने मुंबई के अंदर और आर्य समाज की स्थापना की और सभी कार्यकर्ता प्रांतों में, जिलों में, गांवों में इसका विस्तार करने के लिए निकल। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में, और काम आर्य समाज का आकार लेने लगा और काम ये आगे बढ़ने लगा। उन्होंने कहा, ये 4 वेद हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, दुनिया का सारा ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने इनके अंदर इकट्ठा किया है। वेदों का डंका बजाया और कहा, जो ज्ञान वेदों में है वही सत्य है। देश के बड़े लोगों ने और विदेश के बड़े लोगों ने क्या कहा इनके बारे में, मैं कुछ का जिक्र करता हूँ। राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा एक कार्यक्रम में गए हुए थे। उन्होंने क्या कहा स्वामी जी के बारे में? उन्होंने कहा, इन्होंने 2 बहुत बड़े काम किए। एक काम उन्होंने किया कि देश का जो समाज है इसका आत्मविश्वास जागृत किया जो खो गया था, और दूसरा काम किया जब इन्होंने कहा, आओ वेदों की ओर लौट चलें, सर्वश्रेष्ठ हमारी संस्कृति और हमारा चिंतन है, इसको जीवन में उतार कर चलेंगे, देश जल्दी महान बने। आइए, वीर सावरकर ने क्या कहा? स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा और निर्भीक सन्यासी थे, बिखरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोया। आइए, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा इनके बारे में? महात्मा गांधी जी गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोखले जी को राजनीतिक दीक्षा मिली महादेव गोविंद रानाडे जी से। और ये जो रानाडे जी थे, ये स्वामी जी के पक्के भक्त थे और उनके द्वारा स्थापित परोपकारी सभा के सभासद थे। तो महात्मा गांधी जी ने भी इनके बारे में बहुत अच्छे शब्द बोले। मैक्स मुलर, यूरोप, क्या कहा उन्होंने स्वामी जी के बारे में? हिंदू धर्म के बड़े महान सुधारक थे। इन्होंने हिंदू समाज के अंदर कुरीतियों पर चोट करके बहुत सुधार का काम किया। रौम्या रोला, उन्होंने क्या कहा? पूज्य शंकराचार्य जी के बाद इनके पास बहुत बुद्धि थी, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। एनी बेसेंट ने क्या कहा? ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, भारत भारतीयों का है। आर्य समाज स्वामी जी की शिक्षाओं ने क्या दिया? भाई परमानंद, आर्य समाजी, फांसी की सजा हो चुकी थी। लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल जी, गेंदालाल जी दीक्षित, ये सब आर्य समाज से जुड़े हुए थे। काकोरी षड्यंत्र के राम प्रसाद जी बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, आर्य समाज की संस्कार शाला में से निकले हुए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा, उनके तैयार किए हुए विदेशों में गए। और स्वामी श्रद्धानंद जी, पंजाब के रहने वाले, कैसा जीवन था उनका, आप सोच सकते हो? बिल्कुल एकदम ऐशो आराम, आज की सभ्यता के रंग में रंगे हुए। कहते ना, पारस लोहे के साथ लगा तो कैसा कुंदन बन गया। हरिद्वार के पास गुरुकुल कांगड़ी के नाम से बहुत बड़ा विश्वविद्यालय अपने संस्कार, अपनी परंपराओं के अनुसार प्रारंभ किया। जलियांवाला बाग में जो गोलीकांड हुआ, उसमें जो खून बहा, बाहर थोड़ी सी निराशा आ गई। इन्होंने अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन करा करके और फिर से पंजाब में एक निर्भीकता की लहर ला दी। और देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद, मुस्लिम समाज सामने बैठा है, वेद मंत्र बोल करके मुस्लिम समाज को संबोधित किया इन्होंने। भाई बालमुकुंद, आर्य समाजी, भाई परमानंद जी के छोटे भाई लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना में सजा मिली, मृत्यु दंड की सजा मिली इनको। हम में से कौन नहीं जानता शहीद भगत सिंह जी को? कहाँ शिक्षा ली? डीएवी कॉलेज लाहौर। उनके पिता सरदार किशन सिंह जी आर्य समाज से जुड़े हुए और भगत सिंह के साथी सुखदेव जी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। बारहट केसरी सिंह, उनके पुत्र प्रताप सिंह, उनका पूरा परिवार राजस्थान से
उनके परिवार ने उन्हीं से प्रेरणा लेकर के त्याग और बलिदान के रास्ते पर चला। खरवा के राव गोपाल सिंह, ब्यावर के सेठ दामोदर दास जी राठी और आजाद हिंद फौज प्रेम कुमार सहगल, वो भी आर्य समाज की ही यज्ञशाला से निकल करके आए थे। ऐसे उन्होंने कितने साथी तैयार किए, सबके नाम गिनाना मुश्किल है। उन्होंने अपनी बात उपदेश के द्वारा नहीं, उपदेश दिया और मान जाओ नहीं, वाद विवाद तर्क के साथ कही। उनकी अद्भुत शक्ति थी तर्क करने की, कोई उनसे जीत नहीं पाता था। उस संत थे, धर्म योद्धा थे। मैं तपस्या साधना करके मोक्ष चला जाऊं, ये उनका लक्ष्य नहीं था। उन्होंने मोक्ष को वरीयता नहीं दी, उन्होंने देश व धर्म को आगे रखा। वो पहले ऐसे धर्माचार थे जिन्होंने धार्मिक विषयों को केवल आस्था व श्रद्धा के आधार पर मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने राष्ट्रवाद के सभी प्रमुख सोपानों जैसे स्वदेश, स्वराज्य, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें हम, इसके उत्थान के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। वे स्वराज्य के सर्वप्रथम उद्घोषक थे। बाल गंगाधर तिलक ने उसी बात को आगे चल करके कहा, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने कहा, व्यक्ति, समाज, परिवार और राष्ट्र का अगर विकास करना है, इनको उन्नति के रास्ते पर लेके जाना है, उसका मूल आधार है स्वाधीनता। पहले स्वाधीनता प्राप्त करनी चाहिए। वो 24 में से 18 घंटे काम करते थे। वे एक महान तत्वज्ञ, तर्कशास्त्री, उत्तम वक्ता, प्रखंड पंडित, समाज सुधारक, स्वदेशी के पुरोधा, सशस्त्र क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने देश के लिए कितना कुछ दिया। एक अकेला सिद्धांत, एक अकेला सन्यासी, एक अकेला धर्म योद्धा देश को झकझोर के चला गया। आज देश में जो जागृति दिखाई दे रही है, जो स्वतंत्रता दिखाई दे रही है, जो समाज सुधार दिखाई दे रहे हैं, जो शिक्षा का प्रसार दिखाई दे रहा है, जो वैदिक का प्रसार दिखाई दे रहा है, चरित्र निर्माण और स्त्री शिक्षा के लिए, उनमें उनका योगदान, उनके द्वारा प्रारंभ किए हुए आर्य समाज का योगदान भाइयों कम नहीं है। आइए उनको प्रणाम करें, उनके किए हुए काम को प्रणाम करें और उनके चरणों में हम सब मिलकर के श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं। जय श्री राम।